हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नायरा फैमिली ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत नाश्ता करने के बाद मशीन लगाने की तैयारी हो रही थी। लगाई तो अभी नहीं थी, लेकिन कपड़े इकट्ठे कर रही थी। सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर आराम से मशीन लगा दूँगी। और आजकल हो रही है पानी की दिक्कत। सुबह सुबह पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल, तो इसलिए फटाफट से जो काम जल्दी हो जाए पानी के रहते वही ठीक। और कपड़ों में तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है, और जितनी जल्दी करो, कहते हैं जितनी जल्दी करो उतनी देर हो जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। एक धुलाई धुली थी, लाइट चली गई, और लाइट जाती है पानी तो जाना ही था, क्योंकि फिर मोटर से पानी आता, वैसे पानी आता नहीं है। तो इसलिए फिर लाइट आई 1 घंटे में, और फिर उसके बाद पानी नहीं आया। मतलब जो टंकी में पानी था, शुक्र है टंकी में अच्छा खासा पानी था, तो कपड़े धुल गए। तो फिर मैंने बना दिया था घिया का रायता। घिया उबाल के रख दी थी, हरी मिर्ची कूट के रख ली थी। क्योंकि खाना पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पहले। और नीचे मशीन लगी हुई चल, अब तक तो लाइट आई हुई थी, चल रहा था काम। लेकिन फिर मैंने मशीन लगा दी थी 8 बजे से पहले ही, और एक ही धुलाई 8:15 साढ़े 8 के आसपास से लाइट चली गई फिर। और फिर आई 9:30 पौने 10 के आसपास, काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम लग गया लाइट को आने में। तो फिर मैंने दही मंगा ली थी, और थोड़ी सी बचा ली थी नायरा के लिए, क्योंकि नायरा बहुत पसंद करके खाती है दही। तो थोड़ी सी उसके लिए बचा ली थी, जितनी वो खा सकती थी। बाकी रायते में डाल ली थी, और सब्जी थी। तो नवरात्रों में थोड़ा ये है कि लहसुन प्याज के बगैर खाया जाता है ना, तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत रहती है, क्या बनाए क्या ना बनाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिना प्याज लहसुन के बनती नहीं है। बन तो जाती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो फिर ये देख के बनाना पड़ता है कि क्या बनाए जो लहसुन प्याज के बगैर भी टेस्ट आ जाए। तो ऐसी चीज़ें देख के ही बना रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल सा खाना। तो इसलिए थोड़ी सी सब्ज़ी आलू वगैरह की होती है, दाल होती है। तो रायता वायता हो तो थोड़ा सा खाना अच्छे से खाया जाए। तो इसलिए सब्ज़ी थोड़ी रायते के साथ हो जाए तो थोड़ा ठीक सा लगता है। और अब गर्मी आ गई, तो गर्मी में तो थोड़ा सा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर मैं कपड़े धोने बैठी थी, निकालने लगी थी। एक धुलाई धुल चुकी थी मेरी, पता नहीं क्यों बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा आ गया इसमें। क्यों आया ये नहीं पता, शायद बाहर से ज़्यादा रोशनी आ रही थी, इस वजह से कमरे में धुंधलापन आ गया। और कपड़े धुलते धुलते मेरे, क्योंकि लाइट चली गई थी ना, और कपड़े थे मेरे काफ़ी। सोमवार में नहीं धुले, अमावस्या थी, अमावस्या के दिन नहीं धोती कपड़े। तो मैं मंगलवार में भी नहीं धुले, मेरे व्रत हो गया था मेरा। नवरात्रों की चौकी वगैरह लगी, तो उसमें थोड़ा टाइम सा लग गया, इसलिए नहीं मैं धो पाई थी। तो आज तो धोना ही थे, क्योंकि अगले दिन वीरवार था, फिर वीरवार में भी नहीं धुलने थे। तो अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और मम्मी आ गई थी। फिर मम्मी का भी व्रत था, तो दोनों का व्रत था। लेकिन भाई काम तो ज़रूरी है, व्रत में काम ना हो ऐसा तो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो रोज़ के काम है, चलते ही रहेंगे। तो काम में तो देर सवेर होती रहती है। और फिर लाइट आने के बाद पानी आया ही नहीं,
टंकी में से ही लेके कपड़े धोने पड़े। उसके ऊपर टंकी भरी हुई थी तो काम चल गया मेरा। अगर टंकी में पानी नहीं उठता तो फिर शाम को 4 बजे के बाद धुलते कपड़े। फिर मैं लगाने लगी थी कपड़े धो के। तब तक मेरा ये देखिए कुछ कपड़े उतार ले आई थी मैं, सूख गए थे तो, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक कपड़े डालती नहीं हूँ धूप में। 1 घंटा, सर्दियों में तो 2-3 घंटे डाल के भी रख लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं डालती मैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है, इससे ज़्यादा डाल ही नहीं सकते। और पोछा लगा रही थी अब, और पोछा लगाते लगाते मेरे को 1:30-2 का टाइम हो गया। नहाई तब तक बज गए 2:15, क्योंकि बाल भी धोने थे। मंगलवार को सिर धोते नहीं है, व्रत में सिर नहीं धुला था, तो आज तो धोना ज़रूरी था बुधवार में। तो गर्मी हो रही है, अच्छी खासी, बगैर पंखे के काम, पंखे के एसी के बगैर काम नहीं चलता। अब एसी चलाते हैं, धड़ाधड़ से एसी चल रहा है, तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा बिल आएगा। और फिर पोछा लगाने के बाद कपड़े सूख चुके थे मेरे, कि नहाने से पहले मैं चलो कपड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे। धूप थी अच्छी खासी क्या, बहुत ही तेज़ धूप होती है आजकल तो। और बालों में लगा हुआ था अच्छा खासा तेल, क्योंकि धोने थे। मंगलवार में रात में लगा लिया था तेल मैंने, क्योंकि बुधवार में धोने थे। तो फिर मैं रोज़ तेल नहीं लगाती, धोती हूँ तभी लगाती हूँ, और उसी दिन इतना अच्छा खासा लगा लेती हूँ कि बालों को बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में गिला कर इतना लगा लेती हूँ, चिपचिपे हो जाते बिल्कुल बाल। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, और कपड़े देखिए मेरे कितने हैं। ये देखिए कपड़े इतने हुए थे, ढेरों, कुछ उतार के भी ले जा चुकी हूँ पहले, वो कुर्सी पे पड़े थे। जो सोफे के कवर थे ये वो, मतलब दुनिया भर के कपड़े, पहनने के भी, चादर, बेडशीट, टॉवल, पिलो कवर, ये वो, मतलब दुनिया भर का। और फिर नायरा के दोनों बिस्तरे भी धो दिए थे। ये देखिए इधर कितने पड़े हैं, ये पहले के पड़े हैं सोफे, पहले उतार के ले आई थी धुलाई, और ये अब उतार ले। इतने कपड़े हैं देखिए। मतलब सूखे कपड़े भी उठा के इतनी मुश्किल से लेके आई थी, इतने ज़्यादा हो गए थे। और फिर शाम में आरती, नायरा की और नायरा की दादी की जोड़ी आरती करते हुए। और आरती में इसको सारी चीज़ें बजानी होती हैं, घंटी भी, खड़ताल भी, और ये झांझ भी।
फिर पापा लग गए थे आरती करने। नायरा को करनी होती है सबके साथ आरती। लगा दिए, एक आगे का लग गया। बस 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 हो गया। खाना आज सारे खिला दिए। देख पानी पी लिया तो माता पी लिया। ना 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 करिए। नहीं दादी मैं नहीं मारते बेटा। ना कर दिखा दे आइसक्रीम। ओ ले मेरे से दे।